नेता मैं बार बार कहता हूँ नेता दुमहिया सांप होते हैं। नेता मैं बार बार कहता हूँ नेता दुमहिया सांप होते हैं। अभी आपके सामने ओम प्रकाश राजभर बयान दे रहे हैं ना, थोड़ा सा टेढ़मेढ़ बोल दिए, आपने टीवी पे चला दिया, फिर ओम प्रकाश राजभर बोलेंगे तो तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है। ये नेता का बयान है। तो इस नाते नेता सही लड़ाई 69,000 शिक्षक भर्ती। एक दिन मेरे कार्यालय पर 500 से 600 बच्चे घेर लिए मुझे। मैंने मुख्यमंत्री से बात किया, कोशिश किया, बात नहीं हुई। फिर मैंने मैसेज दिया तो शाम को टाइम मिला, मैं चला गया। वहां जाने पर मुझे लगा कि अगर ये पिछड़ों के हितैषी बसपा और सपा हैं तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का आरक्षण जो अनियमितता हुई है, मुख्यमंत्री ने भी स्वीकार किया और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी स्वीकार किया, हाई कोर्ट ने भी स्वीकार किया। 19,000 पद लगभग लूटा गया। क्या अखिलेश यादव जी योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर के इसका समाधान नहीं करा सकते? मायावती जी उनसे मिलकर समाधान नहीं करा सकती? किस बात की लड़ाई ये लोग लड़ते हैं? मैंने वहां इस दिन महसूस किया कि जिस क्षमता हमारी जितनी थी उतना हमने वहां बात की। अगर अखिलेश जी जाके कहें कि इसको समाधान किया जाए, ये जितने लोग लड़ रहे हैं हाई कोर्ट में मुकदमा, उनको इकट्ठा करके मायावती जी पहल करें। ये हित नहीं चाहते, ये मायावती जी अखिलेश जी आपस में लड़ रहे हैं कि कौने के कौन पटक दे। देखिए, इसी बात पे जो हरियाणा राजभर के पूर्व सांसद कहते हैं कि अगर ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से करीब रहते तो राजभरों को आरक्षण मिल गया होता, उन्हीं को रुक जाता। का करत रहा का मना कैली दिया का नहीं देहला। अरे पी के झरिया मस्त रहा मर्दे, जुटना पे पे मत चिल्लाओ। थैंक यू। पहली बार मऊ में आया था, पार्टी बना के सोनी धापा में रैली किया था, तो उस समय लोग नहीं समझ पा रहे थे कि कौन ओम प्रकाश राजभर। तो समझाने का प्रयास धीरे धीरे करते करते आज उस मुकाम तक हम पहुंच गए कि अब खुद लोग कहते हैं कि है राजभर जा रहा है। इसके पीछे आप लोगों का बड़ा सहयोग। क्या उद्देश्य था इस कार्यक्रम का? क्या उद्देश्य था मैम? देखिए, 26 सितंबर से लखनऊ से एक सावधान यात्रा हम निकालने जा रहे हैं। सावधान यात्रा 4 चरणों में होगी। एक हमारी बुंदेलखंड की होगी, एक पश्चिमांचल की होगी, एक मध्यांचल की, एक पूर्वांचल की। 75 जिले से होते हुए ये सावधान यात्रा गांधी मैदान पटना में सावधान महारैली होगी, वहीं समापन होगा। अगले बार जरूरत क्या पड़ी? जरूरत ये पड़ी कि सन 52 से हम लोग वोट दे रहे हैं। नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, चौहान, बिंद, केवट, मल्ला, आर्य, करकबंसी, बंजारा, बहेलिया, खंघार, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, साई, दर्जी, फकीर। लेकिन अपने मऊ में ही देख लीजिए, चुनाव आता है तो नेता बड़ी लंबी लंबी हाँकते हैं। अब जनता को हम जागृत कर रहे हैं कि नेता से सवाल पूछो कि आज अगर आप जातिवार जनगणना की बात कर रहे हो तो सत्ता में थे तो क्यों नहीं किए? सत्ता में थे तो हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया 15 अक्टूबर 2013 को कि अमीर का बेटा और गरीब का बेटा सरकारी स्कूल में एक साथ पढ़े, उसका भी पालन नहीं हुआ। 3 अक्टूबर 2013 को हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करके सबको, जो संविधान में व्यवस्था है कि समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित संविधान है, तो सबको हिस्सा दो, उसको भी नहीं किया गया। चाहे वो सपा की गवर्नमेंट हो, चाहे बसपा गवर्नमेंट हो, चाहे किसी गवर्नमेंट हो। तो जनता को हम जागृत कर रहे हैं कि आप सावधान रहिए। नेता लोग हमें तुमसे पूछो कि जब सत्ता में रहते हो तो एक समान शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? आपके पास उस समय पावर रहता है, हम आपको पावर देते हैं, आप इसको क्यों नहीं करते हो? आप बाहर आते हो तो गरीबों का इलाज फ्री करने की बात करते हो, सत्ता में रहते हो तो घरेलू बिजली का बिल माफ करने की बात नहीं करते हो, सत्ता में रहते हो तो पुरानी पेंशन बहाल करने की बात नहीं करते हो, सत्ता में रहते हो तो 17 जातियों के आरक्षण की बात नहीं करते हो। तो फिर जब सत्ता से बाहर आते हो तो हम लोग याद आते हैं। इस नाते हम जनता को जागरूक कर रहे हैं। जो 25 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की, उसमें जो जातियां वंचित हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अब नेता से सवाल करने के लिए उनको तैयार कर रहे हैं कि हम तो सदन से लेकर सड़क तक लड़ रहे हैं, लेकिन नेता नहीं बोल रहे हैं, न तो सदन में साथ दे रहे हैं, न सदन से बाहर साथ दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है। आपकी यह यात्रा यूपी से बिहार जा रही है, तो क्या माना जाए, चर्चा है कि आप जो है बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं? ये तो बराबर आरोप लगता है। चुनाव के पहले आप लोग भी दिमाग में था कि राजभर किधर, हम बताते थे लेकिन आप लोग मानते नहीं थे।
मैं जिसके साथ रहता हूँ ईमानदारी से रहता हूँ। अगली बार स्थापना दिवस में आपने अखिलेश के साथ था, इस बार बिहार में जा रहे हैं तो आपका अगला साथी कौन होगा? प्रेमचंद प्रजापति, जगन्नाथ कुशवाहा, ये दो लोगों को हमने आमंत्रित अभी तक किया है। बिहार में और टीम रन कर रही है। अब जाएंगे, इसी 4 तारीख को मधेपुरा जा रहे हैं, 1 तारीख को हम पटना रुकेंगे तो कुछ नेताओं से मिलेंगे वहाँ। ललका सड़वा से जनता अब वो परेशान बा, लेकिन योगी जी सवाल ना पूछा था। मैंने पूछा था, कहाँ पूछा था? बिल्कुल पूछा था। अब देखिए, किसी चीज का कोई टाइम होता है। अब ये समय जरूरत भी हमें सावधान यात्रा निकालने का है। इस समय जोगी की आप बड़ाई कर रहे हैं और वहीं अधिकारियों की लताड़ लगा रहे हैं। बड़ाई में नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बोल रहा हूँ। अगर आप लखनऊ में खड़ा हो जाइए तो मायावती जी का काम दिखेगा। आप लखनऊ से नीचे उतरिए, गोमती, अखिलेश जी का काम दिखेगा। 4 बाग खड़े होइए, कांग्रेस का काम दिखेगा। आज की अगर बात करें, आप चले जाइए आज के तारीख में, तो जो गुंडागर्दी थी, रंगदारी टैक्स वसूले जाते थे, आज उस पे अंकुश लगा है। इसको कोई नकार नहीं सकता। अधिकारियों की बुराई कर रहे हैं, अधिकारी नहीं सुन रहे। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो काम धरातल पे होना चाहिए। शासन से निर्देश है कि आप जो भूमाफिया हैं, अपराधी हैं, उनकी जमीन एक्वायर करो, लेकिन गांव में दुश्मनी बस कुछ अधिकारी जो बेचारे 50 साल से गरीब कमजोर बसे हैं, उनको उजाड़ा जा रहा है। जबकि ऐसा ऊपर से निर्देश नहीं है, तो ये अधिकारी क्यों मनमानी कर रहे हैं, क्यों गरीब को उजाड़ रहे हैं? और ऊपर से निर्देश है, शासन से निर्देश है कि अगर जिसके पास जमीन नहीं है उसको तब तक मत उजाड़ो जब तक कि उसको पट्टा दे करके व्यवस्था न बना दो। लेकिन अधिकारी बेलगाम जा रहे हैं तो पता लगा झटक दे रहे हैं बना बनाया मकान। तो ये कौन सी बात मैं गलत कह रहा हूँ? ये तो धरातल पे आप भी देख रहे हैं, आप भी जाके देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो भूमाफियाओं के चक्कर में कुछ अधिकारी अपने चक्कर में और गांव की जो गोलबंदी के चक्कर में गरीब पीस रहा है। तो अखिलेश यादव जी के साथ अभी आप हैं? नहीं भैया, तो होगा, तलाक होगा।